गॉर्डन रैमसे तो बिल्कुल वो तो बहुत मुतासिर थे आपकी उस डिश से, लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए तो ये एक ऐसी आम सी डिश है जो शायद हर दूसरे दिन वो खाते हैं। कैसे आपने डिसाइड किया कि इतने बड़े शो में आप इसे मुतारिफ करवाएंगी? कि आई थिंक जब हम खानों के बारे में सोचते हैं हम ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, राइट? जो चीज़ें हम खाते हैं वो दूसरे लोगों के लिए बहुत न्यू होती हैं और हर किसी की टेक्निक भी डिफरेंट होती है। जाहिर है कि जब मैंने ये कुक किया था तो वो तंदूर में नहीं बना था, इट वाज नॉट इन द ओवन, इट वाज डन ऑन द पैन। तो उसकी वजह से मेरी टेक्निक बहुत डिफरेंट है। बट आई ओनली हैड कि मेरे पास लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स थी शो के अंदर जब हम इंग्रेडिएंट्स ग्रैब करते हैं कंपटीशन के लिए, तो उसके हिसाब से यही चीज़ बन सकती थी। तो मेरे दिमाग में वो था कि दिस इज क्विक, दिस इज इजी, आई हैव 20 मिनट्स, लेट्स डू दिस। जबरदस्त जबरदस्त। और उसने कितना इम्प्रेस कर दिया गॉर्डन रैमसे को। अच्छा मरियम, लोगों में बड़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि इसके लिए मतलब आपने अप्लाई कैसे किया नेक्स्ट लेवल शेफ सीजन 4 के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने का आपको आइडिया कैसे आया? आइडिया बस मुझे हमेशा शौक था कि कुकिंग कंपटीशन में किसी तरीके से जाऊंगी किसी दिन, और जब टाइम मिलेगा जो भी होगा। सो मैंने एक साल जो है अप्लाई किया था, सो आई forgot about it for 2 years. Okay. It was last year कि मुझे कॉल आई थी ऑडिशंस के लिए कि producers love you, they want you on the show, and then we did auditions. That's great. तो मरियम ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी खाने हैं उसमें तो बहुत मसाले होते हैं और गोरे मसाले नहीं खाते हैं, बल्कि वो तो मसालों से उनको अक्सर एलर्जिक होती है। तो फिर किस तरह से डिसाइड किया आपने कि आप कैसे मसाले इस्तेमाल करके आपने बनाया वो? तो मसाले की क्वांटिटी जो है बहुत कम होती है, राइट? कि उनके पास गरम मसाला नहीं होता, ये वगैरह चीज़ें नहीं होती। तो जब मैं तंदूरी चिकन बना भी रही थी तो मुझे बहुत चीज़ें खुद से बनानी पड़ी थी उस 20 मिनट्स के अंदर, क्योंकि मुझे गरम मसाला चाहिए तो सारे मिक्स करके उसको गरम मसाला पीस के बनाया था। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिड फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट यू सॉ। लेकिन आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड। लोगों को बहुत वो क्यूरियोसिटी होती है दूसरी कुजीन्स ट्राई करने की, और जब हमेशा सोचते हैं कि हम साउथ एशिया के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा इंडिया की तरफ जाता है। बट देयर आर सो मेनी डिशेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बट टेक्निक्स आर सो डिफरेंट, and so I think people are starting to realize that, and I wanted to make sure that the judges knew कि पाकिस्तान था क्या, पाकिस्तान है। ओके मरियम, टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। मरियम का जो कुकिंग जर्नी है वो कब से शुरू हुआ? कब आपने रियलाइज़ किया कि भाई मैं बहुत अच्छा खाना पका सकती हूँ, या फिर आपको किसी ने मोटिवेट किया, या फिर आपने खुद ही से डिसाइड किया कि भाई मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है और इस तरह के किसी रियलिटी शो में मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो मैं हमेशा से पैशनेट थी कुकिंग के लिए। जब से मैं 10 साल की थी मैं मुल्तान में पली बढ़ी हूँ और मैं स्कूल भी मुल्तान में गई थी। उसके बाद जब जो है स्कूल में कंपटीशन हुआ था, 10 साल की थी, तो मटर पुलाव और चटनी की वजह से सेकंड प्लेस मिली थी। तो आई वाज लाइक, ओह दिस इज सो ग्रेट। लेकिन अब जो है आई हैव किड्स, और इन 2020 आई थिंक 2020 मैंने डिसाइड किया था कि दिस इज व्हाट आई डू, ये मेरा पैशन है, आई शुड pursue it. So I quit my job and I started doing a lot of courses here and there to learn about culinary art and science behind food. So that led me to this part of my life. तो मरियम, अगर हम आपसे पूछें कि आपने एक प्रोग्राम में हिस्सा तो ले लिया अमेरिका में, पर पाकिस्तान में कुछ ऐसा प्रोग्राम आप खुद से करना चाहेंगे जिसकी जज आप खुद हों, और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में भी ऐसा ही प्रोग्राम जिस तरह के नेक्स्ट लेवल शेफ का प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, यहाँ पर हो सके? अगर पाकिस्तान ये चीज़ कर सकता है तो देयर इज सो मच टैलेंट, क्यों नहीं? आपका कोई इरादा है? आप इनिशिएटिव लें। मेरा खुद का मैं खुद प्लान नहीं कर सकती, कोई और प्लान करे और मुझे बुलाए, मैं आ जाऊंगी। जबरदस्त जबरदस्त, डेफिनेटली। अच्छा मरियम को खाने बनाने का तो शौक है, तो सबसे फेवरेट डिश मरियम की कौन सी है? मुझे कोरियन और जापानीज खाना बनाना बहुत पसंद है। We make a lot of short ribs, which is like beef shanks essentially, kind of. और हम उसको मैरिनेट करते हैं gochujang. So like I love Korean and Japanese flavors. So तो मरियम, कभी कोई डिश खराब हुई आपकी बनाते बनाते, जल गई हो, कोई सूरत हाल ऐसी हो कि खाने के काबिल ना रही हो?
यस मेरी बच्चियां मुझे बता देती होती हैं कि अम्मी आज खाना नहीं बना सही। और वो कौन सी डिश थी जो ऐसे जली या खराब हुई? मैंने जब पहली दफ़ा क्या बनाया था, एक दफ़ा आई थिंक मैंने हलीम बनाने की कोशिश की थी एक दफ़ा, और वो फिर नीचे से जल गया था। दिस इज माय फर्स्ट टाइम मेकिंग इट। उसके बाद मैंने हलीम नहीं लगाया था। ओके मरियम, आपकी फैमिली की फेवरेट डिश कौन सी है जो आप बनाती है और वो कहते हैं कि भाई वाह, हमें तो लग रहा है तंदूरी चिकन ही होगी? नहीं, निहारी, मेरे हाथ की निहारी निहारी पसंद है उनको। ओके निहारी की तो कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, वहां पर तो कैलोरी कॉन्शियस बस हम पंजाबी हैं तो निहारी के बगैर हम रह नहीं सकते।